तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था। तो आज है स्टोरी टाइम। तो आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो कि मेरे बारे में है और आप सुन के भी उसको लोटपोट होने वाले हो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। दोस्तों, ये बहुत ही पुरानी बात है। जब मैं बहुत ही छोटा हुआ करता था और जब मैं गांव में रहता था, तो आपको तो पता ही है, जो गांव में लोग रहते हैं उनकी तो ज़्यादातर जो घर है वो डिपेंड रहता है उनकी खेती बाड़ी पर। तो ऐसा ही था हमारे कुछ घर में। तो गाइज, ये बात है 2010 या 9 की बात है ऐसी। तो मैं बताऊं, जब मैं 3-4 साल का ही था, तो है ना, एक बार क्या हुआ था, मैं अपने दादाजी के साथ खेत पे गया हुआ था। तो क्या है, तो बीच में ही मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगने लगी। तो मैंने क्या किया, मैंने दादा से बोला कि मुझे प्यास लग रही है। तो उन्हें क्या है कि वो, आपको तो पता ही है, यहाँ पे उसको बोरिंग बोलते हैं। तो वहाँ पे ना ट्यूबवेल हुआ करती है, मतलब एक झोंपड़ी बना देते हैं खेत के अंदर ही, और उसके अंदर कुआं होता है। तो क्या कहते हैं, वो अंदर गए और वहाँ से मेरे लिए पानी लेके आ गए। तो क्या कहते हैं, मैंने वो पानी पी लिया। और फिर उसके बाद वो जब उसको दोबारा रखने जा रहे थे ना बर्तन को, तो मैं भी उनके पीछे पीछे निकल लिया। और लेकिन फिर मुझे पता नहीं था कि उसके अंदर क्या है। और आपको तो पता ही है कि छोटे बच्चे होते हैं वो शरारती तो होते ही हैं। तो क्या हुआ था एक बार कि उसके अंदर बहुत ही अंधेरा था। तो गाइस, आपने तो देखा ही होगा कि आज के वक्त पे जो आप बोरिंग का जो बोर्ड आता है उसमें 2 तरह की लाइट होती है, एक तो रेड होती है और ग्रीन होती है। तो है ना, पहले के टाइम पे भी कुछ ऐसा ही था। तो क्या है, उस कमरे में ना खाली यही दोनों लाइट जल रही थी। तो क्या है कि मैं जैसे ही इन दोनों की तरफ बढ़ाना, तो बीच में कुआं आ गया और मैंने वो देखा नहीं, तो सीधे मैं उस कुएं के अंदर गिर पड़ा। और वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। सोच सकते हो वो कुआं 70 फीट से भी गहरा था और उसके अंदर मोटर चालू थी। और अगर वो उस मोटर से मैं टकराता ना, तो आज शायद मैं आपके बीच ना होता। तो क्या हुआ कि मैं ना सीधे मोटर के बीच में से होके नीचे कुएं में जाके गिर गया। और भगवान का शुक्र था कि उस कुएं के अंदर ना पानी नहीं था बिल्कुल भी, मतलब वो सूखा हुआ पानी था। और हाय हाय, इतना सुकून। जैसे मैं उसके अंदर नीचे गिरा, तो मेरे जो दोनों पैर थे वो पूरे जमीन के अंदर धस चुके थे। मतलब पूरे पैर से ऊपर तक वो पूरे मिट्टी के अंदर जा चुके थे। और जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा चोट लगी थी ना, मेरा जो है एक पैर था वो फ्रैक्चर भी हो गया था। तो उसके बाद पता है कि दादाजी ने देखा मेरे को और उन्होंने मेरे को आवाज़ भी दी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। तो उन्होंने लगा कि वो कुएं में गिर चुका है। तो उसके बाद उन्होंने क्या है, चाचा को बुलाया, क्योंकि मेरे पापा पहले ट्यूशन पढ़ाया करते थे और ना वो खेत पे मतलब जाते थे, लेकिन उस दिन नहीं आए थे वो। तो उन्होंने चाचा को बुलाया और उन्होंने मेरे को आवाज़ भी लगी और ऐसे करके। तो है ना, क्या है, मैंने उनको मतलब मरीजी हालत में आवाज़ दी थी। देखो, तो वैसे भी पता नहीं कि मैंने क्या बोला था उस वक्त। मेरे चाचा वगैरह मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो यही बोलते हैं कि तूने बोली थी कि हाँ ऐसे कुछ वगैरह। तो उसके बाद क्या हुआ, तो उस वक्त क्या कुएं में ना लोहे की जो सरिया होती है उसकी सीढ़ी बनाई जाती थी, मतलब कुएं में कोई प्रॉब्लम आए मोटर वगैरह में, तो उससे ना ठीक करने के लिए। तो क्या है, उन्होंने रस्सा लिया मोटा वाला और नीचे उतर गए। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे को अपनी पीठ पे बांध लिया और उसके बाद मुझे ऊपर लेके आ गए। जिसके बाद मुझे क्या है, तुरंत घर लाया गया, जहाँ पे मम्मी ने मेरी हालत देखी और सबने देखी, तो सब रोने लगे थे। उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गया था उसके और फिर सबने सोचा कि लक्की तो गया। बाद मुझे है ना, क्योंकि मेरे को चाचा बताते हैं कि बेहोश वगैरह मतलब हो गया था तू। और उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहाँ पे मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था। मेरा पैर बिल्कुल शायद ख़राब हो चुका था। उसके बाद फिर मेरा ऑपरेशन हुआ और 1-2 महीने के अंदर जो है मेरा पैर ठीक हो पाया था। 1-2 महीने लग गए थे शायद। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। और मैं ऐसी मज़ेदार स्टोरी और लेके आऊँगा अपने बारे में, और ये बिल्कुल रियल स्टोरी बेस्ड है, इसको मजाक मत समझना। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। मजा आया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।